नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के उद्योग के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शक्कर कारखाना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सहकारी शक्कर कारखाना। शक्कर बनता है गन्ना से, गन्ना के रस से निकाला जाता है। गन्ना का रस से बनाया जाता है शक्कर, अर्थात शक्कर कारखाना कृषि उत्पाद गन्ना पर आधारित होता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे वस्त्र उद्योग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कृषि आधारित उद्योग में वस्त्र उद्योग। यदि हम बात करते हैं सूती वस्त्र की, तो सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है कपास के माध्यम से। कपास से बनाया जाता है सूती वस्त्र। जबकि दूसरा है जूट वस्त्र। जूट वस्त्र उद्योग ये आधारित होता है, जूट वस्त्र उद्योग आधारित होता है जूट से बनाया जाता है जूट वस्त्र। कपास से बनाया जाता है सूती वस्त्र। ये दोनों हमें कृषि से प्राप्त होते हैं। अगला हम डिस्कस करेंगे उर्वरक उद्योग। अगला है उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर्स कंपनी। फर्टिलाइजर्स कंपनी उर्वरक का उपयोग हम करते हैं मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का सही अनुपात बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जिससे जब मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है तो फसलों की पैदावार बढ़ती है। इसलिए हम उपयोग करते हैं उर्वरक का। अगला हम डिस्कस करेंगे इसके बाद शक्कर कारखाना, वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चावल उद्योग। अगला हम डिस्कस करेंगे चावल उद्योग। धान की भूसी को अलग करके बनाया जाता है चावल, अर्थात चावल उद्योग या राइस मिल के लिए जो कच्चा माल होता है वो होता है धान से चावल निकाला जाता है। धान की भूसी से निकाला जाता है तेल, जिसे कहा जाता है राइस ब्राइन ऑयल। राइस ब्राइन ऑयल ये बनाया जाता है धान की भूसी से। धान की भूसी से निकाला जाता है राइस ब्राइन ऑयल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तेल उद्योग। छत्तीसगढ़ में साल बीज से भी तेल निकाला जाता है। साल बीज का तेल निकाला जाता है महासमुंद में। इसका इंडस्ट्री है, तेल इंडस्ट्री है। साल बीज के तेल का इंडस्ट्री है महासमुंद में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैदा उद्योग। छत्तीसगढ़ में मैदा उद्योग सिर्फ और सिर्फ है रायपुर जिले में। समझिएगा, तो छत्तीसगढ़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृषि आधारित उद्योग। शक्कर कारखाना ये डिपेंड करता है गन्ना पर। वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, चावल उद्योग, राइस ब्राइन ऑयल, तेल उद्योग तथा मैदा उद्योग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शक्कर कारखाना। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं और 5वां निर्माणाधीन है। यह है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। यह है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शक्कर कारखाना। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। यह आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और ये आपका है कोंडा गांव। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद।
ये आपका है मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर। ये आपका है रायगढ़, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, कृषि आधारित उद्योग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं शक्कर कारखाना। शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 सहकारी शक्कर कारखाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं, ये आपका है बोड़ला तहसील में, कबीरधाम जिले के बोड़ला तहसील में ये आपका स्थित है रामहेपुर। ये पकड़ना है रामहेपुर, ये आपका है रामहेपुर, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला तहसील में है रामहेपुर, जो पड़ता है बोड़ला तहसील में, बोड़ला तहसील में है रामेपुर। रामेपुर में छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना है। रामेपुर में छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना है। इसका नाम है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। इसका नाम है भोरमदेव सहकारी, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। यह है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है 2003 में, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2003 में, और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना। सहकारी शक्कर कारखाना, यह है छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि स्थित है कबीरधाम जिले के बोड़ला तहसील के रामहेपुर में। यहां पकड़ना है कबीरधाम जिले के पंडरिया तहसील में, कबीरधाम जिले के पंडरा तहसील में पकड़ना है बिसेसरा गांव में, पंडरिया तहसील के बिसेसरा में स्थित है छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना। छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना बिसेसरा में स्थित है। इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। सहकारी शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ध्यान दीजिएगा, यह है छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 में। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 में, और यह छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना है। यह है छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना है। छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना है। छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना है। पंडरिया के बिसेसरा में स्थित है छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना। यह पकड़ना है आपका बिसेसरा में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। यहां पकड़ना है खास बालोद में, पकड़ना है खास बालोद के कारका भाटा, खास बालोद तहसील के कारका भाटा में, खास बालोद तहसील के कारका भाटा में स्थित है छत्तीसगढ़ का दूसरा सहकारी शक्कर कारखाना। छत्तीसगढ़ का दूसरा सहकारी शक्कर कारखाना। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ध्यान दीजिएगा, बालोद के कारका भाटा में स्थित है मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2009 में। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2009 में। यह है छत्तीसगढ़
तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना जो कि है, जिसका नाम है मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका है सूरजपुर के प्रतापपुर तहसील में स्थित है केरता। यह आपका है केरता, प्रतापपुर तहसील में स्थित है केरता, प्रतापपुर तहसील में स्थित है केरता। ध्यान दीजिएगा, केरता में स्थित है महामाया, माता महामाया, मां महामाया सहकारी, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, सहकारी शक्कर कारखाना। यह आपका है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में, और यह है छत्तीसगढ़ का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना, तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना, तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना जो है सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील के केरता में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। तो छत्तीसगढ़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं शक्कर कारखाना। सबसे पहले देखते हैं कबीरधाम जिले के बोडला तहसील के रामेपुर में स्थित है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। यह है छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2003 में। यहीं पर है कबीरधाम जिले में पंडरिया तहसील में बिसेसरा में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2015 में। यह छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना है। इसके बाद है कारका भाटा बालोद में स्थित है मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2009 में। यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना है। यह आपका पकड़ना है सूरजपुर के प्रतापपुर में केरता में पकड़ना है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में। छत्तीसगढ़ का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना। तो यह है छत्तीसगढ़ के 4 सहकारी शक्कर कारखाना। बेमेतरा जिले के चंदनू में निर्माणाधीन है छत्तीसगढ़ का 5वां सहकारी शक्कर कारखाना। यह आपका है बेमेतरा जिला का चंदनू, जहां पर छत्तीसगढ़ का 5वां सहकारी शक्कर कारखाना निर्माणाधीन है। सहकारी शक्कर कारखाना, सहकारी 5वां सहकारी शक्कर कारखाना यहां पर निर्माणाधीन है। यह है निर्माणाधीन है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का 5वां सहकारी शक्कर कारखाना निर्माणाधीन है बेमेतरा के चंदनू में। बेमेतरा के चंदनू में छत्तीसगढ़ का 5वां सहकारी शक्कर कारखाना निर्माणाधीन है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिले में के रामेपुर बोडला में स्थित है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2003 में। यह छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना। बिसेसरा पंडेरिया में है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है 2015 में। यह छत्तीसगढ़ का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना। कारका भाटा बालोद में स्थित है मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2009 में, और यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना। प्रतापपुर केरता में स्थित है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2010 में। यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सहकारी शक्कर कारखाना। बेमेतरा के चंदनू में निर्माणाधीन है छत्तीसगढ़ का 5वां सहकारी शक्कर कारखाना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वस्त्र उद्योग। ध्यान दीजिएगा, कृषि आधारित उद्योग में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वस्त्र उद्योग। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग, छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई राजनांदगांव में बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जिसकी स्थापना की गई 1892 में। और यह था छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग, छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग। ध्यान दीजिएगा।
अगला हम देखने जा रहे हैं कृषि आधारित उद्योग में वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यह आपका है राजनांदगांव। यह पकड़ना है राजनांदगांव। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग स्थापित हुआ 1892 में। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल, अर्थात बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1892 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल, यह था छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग, छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग, बीएनसी मिल 1892 राजनांदगांव। 1892 राजनांदगांव। अगला पकड़ना है, यह आपका है रायगढ़। रायगढ़ में 1935 में स्थापित हुआ। रायगढ़ में 1935 में स्थापित हुआ मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल की स्थापना हुई है 1935। मोहन जूट मिल यह है छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र जूट वस्त्र उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र, छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र जूट वस्त्र उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र जूट वस्त्र उद्योग, रायगढ़ में मोहन जूट मिल 1935। कृषि आधारित उद्योग में अगला है वस्त्र उद्योग। राजनांदगांव में 1892 में स्थापित हुआ बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, यह छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग। छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग। अगला है मोहन जूट मिल, रायगढ़ 1935, छत्तीसगढ़ का पहला व एकमात्र जूट वस्त्र उद्योग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्वरक उद्योग। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्वरक उद्योग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्वरक उद्योग। मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए उर्वरक या फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की मात्रा सही अनुपात में बढ़ती है और इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्वरक उद्योग। ध्यान दीजिएगा, उर्वरक उद्योग में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजनांदगांव। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजनांदगांव में स्थित है फरहद। फरहद, राजनांदगांव के फरहद में स्थित है जयराम फास्फेट लिमिटेड। जयराम फास्फेट लिमिटेड। जयराम फास्फेट लिमिटेड। जयराम फास्फेट लिमिटेड यह स्थित है राजनांदगांव के फरहद में। राजनांदगांव के फरहद में स्थित है जयराम फास्फेट लिमिटेड। जयराम फास्फेट लिमिटेड। यह पकड़ना है दुर्ग जिले के कुम्हारी। दुर्ग जिले के कुम्हारी में स्थित था। दुर्ग जिले के कुम्हारी में था धर्मजी मोरारजी केमिकल कंपनी। धर्मजी मोरारजी केमिकल कंपनी यहां पर स्थित था। धर्मजी मोरारजी केमिकल कंपनी, या इसका दूसरा नाम था चिदंबरा केमिकल्स। चिदंबरा केमिकल्स, ध्यान दीजिएगा, जो कि वर्तमान में बंद अवस्था में है। कुम्हारी में पकड़ना है धर्मजी मोरारजी केमिकल कंपनी, चिदंबरा केमिकल्स। चिदंबरा केमिकल उर्वरक उत्पादक कंपनी थी ये पकड़ना है बिलासपुर का तिफरा। बिलासपुर के तिफरा में स्थित है बीईसी फर्टिलाइजर्स। बीईसी फर्टिलाइजर्स। बीईसी फर्टिलाइजर्स
बिलासपुर के तिफरा में स्थित है बीईसी फर्टिलाइजर्स। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उर्वरक उद्योग फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, ये पकड़ना है राजनांदगांव का फरहद में है। जयराम फास्फेट लिमिटेड कुम्हारी में, दुर्ग जिले के कुम्हारी में स्थित था। धर्मजी मोरारजी केमिकल कंपनी, चिदम्बरा केमिकल, ये वर्तमान में बंद अवस्था में है। तिफरा में बीईसी फर्टिलाइजर्स। तो उर्वरक का उपयोग किया जाता है मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ सके। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के अनुपात को संतुलित किया जाता है उर्वरक की माध्यम से, फर्टिलाइजर्स की माध्यम से। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चावल उद्योग। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चावल उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चावल उद्योग। धान की भूसी को हटाकर चावल निकाला जाता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चावल उद्योग। ध्यान दीजिएगा, चावल उद्योग अर्थात राइस मिल। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राइस मिलों की संख्या है 1500। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राइस मिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में राइस मिलों की संख्या है 1500। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, यह आपका बस्तर संभाग, दुर्ग तथा रायपुर संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, यह आपका है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक राइस मिल वाला शहर है धमतरी। अगर धमतरी सिटी की बात करते हैं तो यहां पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिलों वाला क्षेत्र, अगर सर्वाधिक राइस मिलों वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो यह है धमतरी सिटी। धमतरी सिटी में सर्वाधिक राइस मिल है। लेकिन सर्वाधिक राइस मिलों वाला जिला है रायपुर। सर्वाधिक राइस मिलों वाला जिला है रायपुर जिला। अगर जिले के हिसाब से बात करते हैं तो सर्वाधिक राइस मिलों वाला जिला, सर्वाधिक राइस मिलों वाला जिला है रायपुर जिला। सर्वाधिक राइस मिलों वाला जिला है रायपुर जिला। लेकिन सर्वाधिक राइस मिलों वाला क्षेत्र या शहर है आपका धमतरी। सर्वाधिक राइस मिलों वाला क्षेत्र या शहर है धमतरी। ध्यान दीजिएगा, धान की भूसी को अलग किया जाता है तथा चावल निकाला जाता है, यह काम है राइस मिलों का। लेकिन धान की भूसी से अब तेल निकाला जाता है। तो धान की भूसी से तेल निकाला जाता है जिसे कहा जाता है राइस ब्राइन ऑयल। इसे कहा जाता है राइस ब्राइन ऑयल। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में राज्य में 4 जिलों में राइस ब्राइन ऑयल निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, यह आपका है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। राइस ब्राइन ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका पकड़ना है रायगढ़। राइस ब्राइन ऑयल निकाला जाता है रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायगढ़, बिलासपुर, यह आपका पकड़ना है बिलासपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग तथा रायपुर,
दुर्ग तथा रायपुर में धान की भूसी से निकाला जाता है राइस ब्राइन ऑयल। राइस ब्राइन ऑयल निकाला जाता है धान की भूसी से, धान की भूसी से, धान की भूसी से निकाला जाता है राइस ब्राइन ऑयल। राइस ब्राइन ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल निकाला जाता है धान की भूसी से। यह आपका है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर तथा रायगढ़ में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तेल उद्योग। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख तेल उद्योग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तेल उद्योग। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तेल उद्योग स्थापित है 3 जिलों में। पहला है आपका दुर्ग, रायपुर तथा बिलासपुर। दुर्ग, रायपुर तथा बिलासपुर में स्थापित है तेल उद्योग। तेल उद्योग स्थापित है दुर्ग, रायपुर तथा बिलासपुर में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं साल बीज तेल उद्योग। छत्तीसगढ़ में साल बीज तेल उद्योग, छत्तीसगढ़ में साल बीज तेल उद्योग है। छत्तीसगढ़ में साल बीज तेल उद्योग है आपके महासमुंद में। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्थित है साल बीज, साल बीज तेल उद्योग। साल बीज तेल उद्योग ये स्थित है छत्तीसगढ़ के महासमुंद में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैदा उद्योग। ध्यान दीजिएगा, अगला है मैदा उद्योग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैदा उद्योग। मैदा उद्योग सिर्फ और सिर्फ स्थित है आपके रायपुर में। मैदा उद्योग सिर्फ और सिर्फ स्थित है रायपुर में। यह पकड़ना है रायपुर, रायपुर में स्थित है मैदा उद्योग। रायपुर में स्थित है मैदा उद्योग। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में स्थित है मैदा उद्योग। छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग में अगला है मैदा उद्योग। मैदा उद्योग छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। रायपुर में स्थित है मैदा उद्योग। तो ये हमने डिस्कस किया कृषि आधारित उद्योग।